प्यारे विद्यार्थी साथियों, मेरे अध्यापक साहिबान नूं, विद्यार्थियों नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हरमिंदर कौर गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल मनौली तो लैक्चरर पोलिटिकल साइंस। बच्चे, अज मैं तुहाडे नाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरस्टिंग, दोनों चीज़ां इंपॉर्टेंट भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ते इंटरस्टिंग भी, बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग विषय ते शायद मैनू लगता है जो अज का विषय है ये तुहाडे अंदर एक तरीके की जागरूकता भी भरेगा। ते कई बच्चे जो इंटैलीजेंट बच्चे कई सुपने देखते हैं, तुसीं बड़ी बार देखा होएगा कि कोई ऑफिसर्स आते ने, उन्होंने लाल बत्ती वाली गड्डी मिली होंदी है, बच्चों को बड़ी क्रेज होंदी है, या कोई लेडी ऑफिसर होंदी है, कोई मेल ऑफिसर होंदा है, बड़ी टौर होंदी है। तुसीं कदे देखा होएगा किसी फंक्शन का उद्घाटन करना है, डीसी साहब आ रहे ने, तुहाडे स्कूल च कदे एसडीएम साहब आए होणगे, उन्हां दे आण दे उत्ते वड्डे वड्डे अफसर जदों आंदे ने, सैकटरी साहब आ सकते ने, डीजीएससी साहब आ सकते ने, तुसीं देखिया कि उन्हां दी एक अपनी ही टौर हुंदी है, एक अपना ही उन्हां दा औरा हुंदा है। सो उन्हां नूं देख के, उन्हां दी विलक्षणता नूं देख के तुहाडे चों कई बच्चे कई बार सोचदे होणे कि असीं भी इस तरह वड्डे हो के वड्डे अफसर बनना है। सो जिहड़ा साडा अज दा टॉपिक है नौकरशाही, टॉपिक का नाम ही है नौकरशाही। हुण जे इस शब्द में मैं एक्सप्लेन करा तो नौकरशाही मीन्स कि नौकरी तो है, पर केड़ी नौकरी है? बड़ी शाही नौकरी है। शाही मैंने बड़ी टौर वाली नौकरी है नौकरशाही। इसनों इंग्लिश दे विच असीं कहने हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाहां नूं असीं कहने हैं ब्यूरोक्रेट्स। असैनिक सेवावां, लोक सेवावां दे अधिकारी, ये सारे इन्हां दे नाम हैं। सो एक बहुत वड्डा अफसर किवें बनना है, उन्हां दा साडे समाज दे विच, साडे राज प्रबंध विच की रोल है, वो बनन दे लई सानूं किहड़ियां-किहड़ियां शर्तां पूरीआं करनियां पैणगीआं। अते सही अर्थां विच जे मैं तुहानूं ये कहां कि देश नूं चलाउण वाले, राज नूं चलाउण वाले यही अधिकारी हुंदे हन, यही वड्डे अफसर हुंदे हन। जिवें दुध दे उत्ते क्रीम हुंदी है ना, क्रीम, उसे तरीके दे नाल जिहनूं तुसीं मलाई कहने हो, उसे तरीके दे नाल याद रखना, ये अफसर जिहड़े हुंदे ने, नौकरशाही दे अधिकारी ने, ये साडे राज प्रबंध दी क्रीम ने। दे आर वेरी इंटैलीजेंट, दे आर वेरी एफिशिएंट, अपने काम दे विच बहुत, अपने काम दा बहुत अच्छा तजर्बा, बहुत निपुण, बहुत ईमानदारी नाल अते एक तरीके दी क्विक डिसीजन लैण दा, जिन्हों असीं कहंदे तुरंत फैसला करना, हर हालात दा मुकाबला करन दे लई तैयार होना, सूझवानता दे नाल फैसला लेना, ये सब दे गल लई असीं गल करांगे अज नौकरशाही दी। बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है। तुहाडे विचों जिहड़े बच्चे वड्डे हो के बहुत वड्डा अफसर बनना चाहुंदे ने, शाही नौकरी करना चाहुंदे ने, उन्हां दे लई ये टॉपिक अज दा होर भी इंटरस्टिंग होएगा। सो असल दे विच नौकरशाही की है, किवें इन्हां दी नियुक्ति हुंदी है, ये किहड़े-किहड़े काम करदे हन, राज प्रबंध विच इन्हां दा की हत्थ है, इन्हां सब विषयां ते असीं गल करांगे। साडा अज दा टॉपिक है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, लोक सेवावां या असैनिक अधिकारी। हुण असीं गल करदे हां बच्चे। सब तो पहलां तुसीं अपनी स्लाइड दे उत्ते अपने टॉपिक दा नाम लिख सकदे हो, ठीक है। नौकरशाही, इन्हां नूं आपां सिविल सर्विसिज दा नाम भी दिंदे आ, असैनिक सेवावां दा नाम भी देने। असैनिक, सैनिक नहीं बेटे, असैनिक जिहड़ियां सेना तो बिना ने, असैनिक सेवावां। सेवावां शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यह राज प्रबंध का सारा काम करके सेवा करन दा काम करते हैं, राज प्रबंध नूं चला के साडी स्मूथ फंक्शनिंग नूं यह हैल्प करते हैं। सब तो पहला असीं गल करांगे नौकरशाही दी। सो नौकरशाही, नौकरशाही मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि अजिही नौकरी जिहड़ी होवे तां नौकरी पर किहड़ी है, शाही नौकरी है, बड़ी टौर वाली नौकरी है, जिहदे विच तुहानूं कई तरीके दी तुहाडी टौर भी है, तुहानूं फैसिलिटीज़ भी मिलदियां ने, तुहाडा लोकां विच रुतबा भी उच्चा हुंदा है, तुहाडा नाम भी हुंदा है, हर एक तुहानूं देख के खुश भी हुंदा है, मान सत्कार भी हुंदा है, नौकरशाही। दूसरा नाम असीं दिंदे आ असैनिक सेवावां, मैं तुहानूं पहलां दस के हटी हां। नौकरशाही नूं अंग्रेजी दे विच आपां कहने आ, इंग्लिश विच ब्यूरोक्रेसी, स्पैलिंग देख लेना बेटे, ब्यूरोक्रेसी।
असैनिक या वो अधिकारी ने, इन्हों आप कहने सिविल सर्विसेज के अधिकारी। सिविल सर्विसेज इको नाम है। भूमिका के तौर पर मैं तुहानूं जरूर दसांगी कि तुसीं +1 तो लैके हुण तक पोलीटिकल साइंस के विद्यार्थी हो। सरकार के 3 मुख अंग ने जो देश नूं चलाउंदे हन। किहड़े-किहड़े? नंबर 1 विधान पालिका जो सारे देश लई कानून बनाउंदी है, या राज दी विधान पालिका राज लई कानून बनाउंदी है। इसे तरीके दे नाल कार्यपालिका जो बने हुए कानूनां नूं असल विच लागू करन दा काम करदी है, क्योंकि जे कानून बन जाण लागू ना होण तां उन्हां दा कोई फायदा नहीं। देश दे राज प्रबंध नूं चलाउणा, देश दे प्रबंध नूं चलाउणा सारा कार्यपालिका दे उत्ते निर्भर करदा है। तीसरा अंग न्यायपालिका, वो तुहानूं सब नूं पता है, न्याय करन दा काम करदी है, कानूनां दी व्याख्या करन दा काम करदी है। सो जिस टॉपिक दे उत्ते विषय ते असीं गल कर रहे हां, वो साडा नौकरशाही या सैनिक सेवावां ने, उन्हां दा संबंध साडी कार्यपालिका दे नाल है। किहदे नाल है बच्चे? कार्यपालिका दे नाल है। कार्यपालिका दा मुख्य काम है कानूनां नूं लागू करना। जो कानून विधान पालिकावां बना दिंदियां हन, उन्हां कानूनां नूं लागू करना कार्यपालिका दा मुख्य काम है। और याद रखना, कार्यपालिका 2 तरह की हुंदी है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थाई कार्यपालिका। फिर रिपीट कर रही हूं, कार्यपालिका 2 तरह की हुंदी है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थाई कार्यपालिका। जदों असीं आम तौर पर तुसीं +1 दे विच कार्यपालिका पढ़िया तो तुसीं अज तक किहदी गल कीती है? राजनीतिक कार्यपालिका की गल कीती है, जिस विच साडे राष्ट्रपति शामिल ने, साडे प्रधानमंत्री शामिल ने, उन्हां दे नाल सारा मंत्री मंडल शामिल है। ठीक इसे तरीके दे नाल राज्यां दे विच राजपाल शामिल ने, मुख मंत्री शामिल ने, अते उन्हां दा सारा मंत्री मंडल, सारा उन्हां दा मंत्री परिषद शामिल है, जिन्हां दा काम राज दा प्रशासन चलाउणा, इसे तरीके दे नाल केंद्र दा प्रशासन चलाउणा राजनीतिक कार्यपालिका दा काम है। दूसरी कार्यपालिका हुंदी है स्थाई कार्यपालिका। स्थाई कार्यपालिका दा दूसरा नाम की है बच्चे? नौकरशाही दे अधिकारी। हुण देखो तुसीं मैं किन्ने नाम हुण तक लै बैठी हां। इस तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया कि पहला नाम नौकरशाही, दूसरा नाम असैनिक सेवावां, तीसरा नाम स्थाई कार्यपालिका। देखो इहदा नाम ही है स्थाई कार्यपालिका। स्थाई मैंने पक्की, वो कार्यपालिका जो पक्के तौर दे उत्ते लंबे समय तक काम करती है। राजनीतिक कार्यपालिका तुसीं देखो 5 साल लई आपां चुनदे हां प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद नूं 5 साल तो पहलां भी जा सकदी है, 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। पर जो स्थाई कार्यपालिका है उसका नाम ही है अजिही कार्यपालिका का रूप जो स्थाई हैं, जो लंबे समय तक अपने अहुदे उत्ते बने रह के काम करते हैं। अते काम की करते हैं? कानूनां नूं लागू करन दा काम करते हैं। उसनूं असीं की कहने हैं? स्थाई कार्यपालिका, नौकरशाही दे अधिकारी, असैनिक सेवावां। तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है कि नौकरशाही दे 2 होर नाम दसो, तो तुसीं ये लिख सकते हो। लास्ट विच असीं राजनीतिक कार्यपालिका ते स्थाई कार्यपालिका दा अंतर भी करांगे डिटेल दे विच। हुण जो स्थाई कार्यपालिका नौकरशाही दे अधिकारी ने, इन्हां नूं बच्चे प्रशासन दे रीढ़ दी हड्डी कहा जाता है। मैं तुहानूं हुणे समझावांगी। इन्हां दी महत्ता नूं देखदे होए, इन्हां दी इंपोर्टेंस नूं देखदे होए, इन्हां दी प्रशासन दे विच लोड़ नूं देखदे होए ये मन्निया जाता है कि नौकरशाही के अधिकारी, स्थाई कार्यपालिका के अधिकारी प्रशासन के रीढ़ की हड्डी हैं। कुछ विद्वान कहते हैं प्रशासन का अख, नक, कन अते दिमाग। इन्हां दी महत्ता बारे कहा गया है कि नौकरशाही के अधिकारी प्रशासन के अख भी हुंदे हैं, कन भी हुंदे हैं, नक भी हुंदे हैं अते दिमाग भी हुंदे हैं। तो ये जो 2 मैं गल्लां कहियां ने, ये बच्चे किहदे बारे है? नौकरशाही या स्थाई कार्यपालिका की महत्ता के बारे है। हुणे मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगी। जदों आपां नाम की गल करते हैं तो नौकरशाही के कई नाम ने, उन्होंने असीं नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। दूजा नाम लोक सेवावां पब्लिक सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि ये किहदे नाल डील करते हैं? पब्लिक दे नाल, लोकां दे नाल डील करते हैं। असीं अगे पढ़ांगे। इन्हों असीं असैनिक अधिकारी सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स भी कहने हैं। इन्हों असीं दफ्तरशाही भी कहने हैं। दफ्तरशाही क्यों?
क्योंकि ये कित्थे काम करते ने, दफ्तरां विच बैठ के काम करते ने। इन्हां नूं असीं अफसरशाही भी कहने आ। मैं अगे वर्ड भी यूज किया अफसरशाही। अफसरशाही मैंने शाही अफसर, वो ऑफिसर जो शाही ने। इन्हां नूं असीं स्थाई कार्यपालिका भी कहने हाँ। स्थाई कार्यपालिका क्योंकि ये लंबे समय तक 58 साल 60 साल की उम्र तक अपने अहुदे उत्ते काम करते हैं। ते जदों ये अपने मन मर्जी करते हैं, नियमां की पालना नहीं करते, लोगों की परवाह नहीं करते, अपनी तानाशाही दिखाते हैं, अपना अफसरपुणा दिखाते हैं, तो उस समय इन्हों लाल फीताशाही रेड टेपिज्म का नाम भी दिता जाता है। सो देखो इन्ने नाम ने बच्चे, ये सारे किहदे नाम ने? नौकरशाही के नाम हैं। सो मैं तुहानूं हुण जिहड़ी बहुत इंपोर्टेंट गल समझाउण लगी हाँ वो बच्चे ये है कि तुहानूं बार बार पेपर च क्वेश्चन आएगा कि नौकरशाही नूं प्रशासन दे रीढ़ दी हड्डी क्यों मन्निया जाता है। उहदी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रही हाँ कि जे तुसीं देखो तो मनुखी शरीर के सारे ही अंग इंपोर्टेंट ने, पर रीढ़ दी हड्डी एक ऐसी हड्डी है जिहदे उत्ते मनुख दा सारा शरीर खड़ा है। और तुहानूं पता है कि रब ना करे रीढ़ दी हड्डी दे जे किसी एक मणके दे विच भी प्रॉब्लम आ जाए, दब जे या अगे पिछे हो जाए तो उहदे नाल बंदा मंजी दे उत्ते हमेशा लई भी पै सकदा है, पैरालाइज्ड भी हो सकता है। जिवें साडे सारे शरीर नूं रीढ़ दी हड्डी खड़ा करके रखदी है, ठीक उसे तरीके दे नाल सारे प्रशासन नूं कौन खड़ा करके रखता है? नौकरशाही के अधिकारी खड़ा करके रखते हैं। सारा प्रशासन कहण नूं प्रशासन नाम मंत्रियों का वजदा है कि मंत्री प्रशासन चलाउंदे हैं। सिक्ख्या विभाग सिक्ख्या मंत्री चला रहा है, खेती मंत्री खेती विभाग चला रहा है, वित्त मंत्री भी वित्त विभाग चला रहा है, पर बेटे नाम मंत्रियों का हुंदा है, पर असल विच सारा काम कौन करते हैं? ये नौकरशाही के उच्च अधिकारियां ही सारा काम करते हैं। ये प्रशासन दे अख कान नक ते दिमाग हैं। भाव प्रशासन ने की देखना है, की सुनना है, कित्थों डाटा कलैक्ट करना है, कित्थों सूचना कलैक्ट करनी है, की बोलना है, किद्दां दे नियम बनाने ने, किद्दां इंप्लीमेंट करने ने, की सोचना है, किद्दां दी सारी विਉਂਤਬੰਦੀ यानी कि तुसीं ये लैके सूई तो लैके जहाज तक दा प्रशासन नाल संबंधित हरेक काम इन्हां अधिकारियों वालों ही असल विच कीता जांदा है। इस करके इन्हां नूं प्रशासन दा अख नक कान अते दिमाग मन्निया जांदा है। सो ये की है, इन्हां दी इंपोर्टेंस है, इन्हां दी महत्ता है। भाव नौकरशाही दी अधिकारियों तो बिना प्रशासन नहीं चल सकता। यही वो अधिकारी हैं जो असल विच प्रशासन नूं चलाउंदे हन। आई होप कि इत्थे तक तुहानूं समझ आ गया होएगा। हुण असीं अगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अगे असीं करांगे क्वेश्चन शब्दी अर्थ कि असल दे विच जो शब्द ब्यूरोक्रेसी है उसका जन्म कित्थों होया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिन्नी वारी वेरी कह ला उन्नी वारी घट है। ब्यूरोक्रेसी शब्द दो शब्दों तो मिलके बनया है, ब्यूरो जमा क्रेसी। दो शब्द केड़े कहे मैं? ब्यूरो जमा क्रेसी। देखो बच्चे जेड़ा ब्यूरो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच शब्द, फ्रांसीसी भाषा का शब्द ब्यूरो है। जिवें कई पंजाबी दे शब्द ने, कई मराठी दे शब्द ने, कई हिंदी दे शब्द ने, उसे तरीके दे नाल फ्रांसीसी भाषा विच एक शब्द है ब्यूरो। ब्यूरो का फ्रांसीसी भाषा विच मीनिंग हैगा लिखण वाला डेस्क। लिखण वाला डेस्क का मतलब ये ना लियो कि डेस्क नूं हथ लगे हुए ने, वो डेस्क लिखदा है, नहीं। वो डेस्क जिस ते बैठ के लिखिया जा सके। जिवें आ मेज है, जे मैं इहदे ते बैठ के लिख रही हाँ तो वो की है? फ्रांसीसी भाषा विच इसनूं ब्यूरो का नाम दिता जाता है। दूजा शब्द है क्रेसी। ये यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का क्रेसी। डेमोक्रेसी वेले भी क्रेसी आया सी, तुहानूं शायद याद होएगा। क्रेसी का अर्थ हुंदा है शासन। हुण दोनों शब्दों नूं इकट्ठा करो। ब्यूरोक्रेसी डेस्क ते बैठ के काम करन वालियां दा शासन। की शब्द बोलिया मैं? ब्यूरोक्रेसी। उन्हां व्यक्तियों का शासन जो डेस्क ते बैठ के शासन करते हैं, राज प्रबंध चलाते हैं, देश का प्रबंध चलाते हैं।
भाव डेस्क ते बैठ के राज दे काम करन वालियां दे शासन नूं ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। एक मैं छोटा जिहा पिक भी लगाई है, शायद तुहानूं विजिबल होवे कि देखो ये वो अधिकारी हुंदे हन जो जिन्हां ने बेटे आप कुछ नहीं करना हुंदा। इन्हां ने सिर्फ कुर्सी मेज ते बैठ के ऑर्डर लिखना हुंदा है, इन्हां दे पेन की शक्ति दे नाल काम करना हुंदा है, इन्हां ने जस्ट साइन करने हुंदे ने, काम सारा नीचे वालियां ने करना हुंदा है। इन्हां ने जस्ट अपना जो शासन है ये आप नहीं करते, इन्हां ने आप कुछ नहीं करना, इन्हां ने सिर्फ ऑर्डर करना है, इन्हां ने सिर्फ साइन करने हैं, इन्हां ने सिर्फ दिमाग लगा के फैसला करना है। जिथे इन्हां दे हरे पेन दे नाल साइन हो गए, लाल पेन नाल साइन हो गए, उत्थे की है कि समझो वो काम सारियां नूं हेठां तक करना पैंदा है। सो ये उन्हां व्यक्तियों का शासन है जो अपनी कलम दे राही, कलम शब्द यूज कर रही हैं, अपने पेन की शक्ति राही, अपने कलम की शक्ति दे राही अपनी कुर्सी ते बैठ के सारा प्रशासन चलाउण दा काम करते हैं। सो इन्हां नूं असीं कहने आ ब्यूरोक्रेसी। ये तुहानूं पेपर दे विच हर हालत विच आएगा, इनू तुसीं जरूर अपना कर लेना है। ठीक है बच्चे, जिस तरह तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल जरूर देवांगी कि मान लो आपां ने 15 अगस्त मनाउणी है। ठीक है, 15 अगस्त मनाउणी, 15 अगस्त मनाउण दे लई कुछ नहीं करना। डीसी साहब ने उपरों ऑर्डर आ गए सरकार वालों कि 15 अगस्त मनाउणी है। डीसी साहब की करनगे, एक चिट्ठी दे उत्ते साइन करनगे। चिट्ठी भी उन्होंने नहीं बनानी, उन्होंने चिट्ठी बनवा के साइन करने ने। वो चिट्ठी सारी जगह जानी, दफ्तरां च भी जानी, स्कूलों च भी जानी, कालजां च भी जानी, पुलिस अधिकारियों नूं भी जानी, सेहत वालियां नूं भी जानी। उस चिट्ठी च लिखिया होएगा कि असी 15 अगस्त मनाउणी है, इन्ने वजे सारे अध्यापक कालजां दे स्कूलों के बच्चे आइटम्स दे नाल उत्थे तैयार रहणगे। उत्थे सिक्ख्या संबंधी अधिकारी भी होणगे, उत्थे पुलिस भी प्रबंध करन लई पहुंचेगी, उत्थे डॉक्टरी सहूलतावां दे लई कैंप भी होणगे ते डॉक्टरी सहूलतां दी तैयारी भी होएगी। सारा प्रबंध करना कि नहीं है, सारा काम नीचे वालियां ने। जस्ट डीसी साहब ने की किया, एक ऑर्डर किए कि यह काम इस तरीके दे नाल होना है। हुण तुहानूं पता करोना का समा चल रहा है, सिर्फ एक डीसी साहब ने ऑर्डर करने ने भी शनि ऐतवार नूं लॉकडाउन होएगा, इन्ने बजे का करफ्यू होएगा, इदां होएगा, सोशल गैदरिंग्स दे 30 व्यक्ति होणगे, विआह शादियां दे उत्ते इन्ने बंदे होणगे, इन्ने बंदियां तो इन्ने % दुकानां इंज खुलणगियां। उन्होंने जस्ट ऑर्डर करना है, ऑर्डर उन्होंने करना है लागू, बाकी सारियां ने मिल के लागू करना है। सो उन्होंने ऑर्डर का मुल है, कोई भी उस ऑर्डर की उलंघना नहीं कर सकता। सो मैनूं लगता है कि हुण तुहानूं ब्यूरोक्रेसी का अर्थ समझ आ गया होएगा। सो अगे असीं चलते हैं बच्चे, नौकरशाही दीयां विशेषतावां, फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी कि इन्हां दी विशेषतावां की हन, किहड़े अधिकारी हन, इन्हां दे की खासियत हन। विशेषतावां मैंने की खासियत हन। पहली खासियत पेशावर अते निपुण वर्ग, प्रोफेशनल एंड स्किल्ड क्लास। बच्चे ये वो अधिकारी हैं जिन्हां दा पेशा की है, प्रशासन नूं चलाउणा, राज प्रबंध नूं चलाउणा इन्हां दा पेशा है अते यह अपने काम च बहुत निपुण ने, बहुत एफिशिएंट ने। नलैक बंदा कोई अफसर नहीं लगता। असीं अगे मैं तुहानूं तरीका दसांगी कि अधिकारियों की नियुक्ति किवें हुंदी है, तुसीं सुन के ही हैरान हो जाना है। पर तुसीं ये याद रखना है कि ये वो अधिकारी ने जो अपने पेशे दे विच, अपने काम विच बड़े माहर ने, निपुण ने, एफिशिएंट ने, इंटैलीजेंट ने, स्किल्ड ने। ये कोई माड़ी मोटे बंदे नहीं होंदे, बल्कि समाज का एक क्रीम वर्ग हुंदा है जो सारा काम ऑर्डर्स दे राही चलाउंदा है। दूजी गल, कानूनी मानता। नौकरशाही के अधिकारियों नूं साडा कानून मानता दिंदा है। नौकरशाही के अधिकारियों की नियुक्ति किवें करनी है, इन्हां दा कार्यकाल कितना होएगा, डिपार्टमेंट्स किस तरीके दे नाल देने हैं, नियुक्ति कौन करेगा, पेपर कौन लेगा, ये सारे नियम अपनी मर्जी के नाल नहीं बल्कि कानून के अनुसार बनाए जाते हैं। तीसरी गल, अहुदियां दी तरतीब, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। अहुदियां दी तरतीब का मतलब इन्हां विच भी वड्डे छोटे ऑफिसर हुंदे ने। छोटा ऑफिसर उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, उस तो वड्डा। जिवें प्रिंसीपल, प्रिंसीपल तो उपर डीओ, डीओ तो उपर डीपीआई,
DPIs ਤੋਂ ਉੱਪਰ DGSE, DGSE ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਕਟਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, SD ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ SDMs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, SDM ਤੋਂ ਉੱਪਰ ADC ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ADC ਤੋਂ ਉੱਪਰ DC ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ADC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ DC ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ADC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 62 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਈਅਰਸ ਜਾਂ 60 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਗਡ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਿਆ ਸਜਾਇਆ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁੰਮਨਾਮਤਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਮਨਾਮਤਾ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਕਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ BJP ਆ ਜੇ BJP ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰ ਦਾ ਗਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
हो सकता है साडे पंजाब दे बच्चियां दे विचों किन्ने ही बच्चे कल नूं IAS ऑफिसर बनन, IPS ऑफिसर बनन, DC लगन, DIG लगन और या वड्डे वड्डे अहुदियां ते पहुंचण। सो तुहानूं भी खुशी होएगी, मैनूं भी खुशी होएगी। सो जिहड़े बच्चे अजे सुपना लैके चले हैं कि असी कल नूं असी भी नौकरशाह बनना है, असी भी ब्यूरोक्रेट बनना है, असी भी उच्चा अफसर बनना है, वो किवें किवें उन्हां दे लई उन्हां नूं की करना पएगा, उन्हां दी भर्ती किवें होएगी, इहदे ते असी गलबात करांगे। हुण बच्चे मैं तुहानूं दस्सां कि इन्हां दी भर्ती दे कई तरीके हैं, नौकरशाही दी भर्ती दे कई तरीके हैं। अलग अलग देशां विच इन्हां दे भर्ती दे तरीके अलग अलग भी हैं। सो कुछ एक कॉमन जो मैथड्स हैं भर्ती दे, भर्ती करना, भर्ती तो की मतलब है, जदों असी सानू कैंडीडेट चाहिए हैं, असी मान लो ऑफिसर चाहिए हैं, तो उन्होंने असी रिक्रूट करते हाँ, भर्ती कर लेने हाँ, उन्हों की सिलेक्शन कर लेने हाँ, तो इसनों आपां भर्ती कहा जाता है। सो भर्ती के 3 तरीके असी इत्थे डिस्कस करांगे। पहली असी करांगे सीधी भर्ती। सीधी भर्ती मीनस डायरैक्ट, सीधी भर्ती, डायरैक्ट रिक्रूटमेंट। वो किद्दां, इनू आपां बाहरी भर्ती भी कहांगे। इहदे विच की हुंदा है, योग्यतावां ते आधारित मुकाबले दे इम्तिहान लए जांदे हन अते उन्हां मुकाबले दे इम्तिहानां विचों जो पास हुंदे हन उन्हां नूं मैरिट लिस्ट दे आधार दे उत्ते भर्ती कर दित्ती जांदी है। दूसरी भर्ती असी करांगे अंदरूनी भर्ती, तरक्की राही भर्ती। इनू असी नाम देवांगे रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदन और बाय प्रमोशन। प्रमोशन तुसीं पता है, सबनूं पता है, तरक्की होगी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ है कि अज कोई प्रिंसीपल है, कल नूं उहदी तरक्की होके DO साहब बन गए, DO साहब की तरक्की होगी वो DPI साहब बन गए, SDM साहब की तरक्की होगी वो ADC बन गए, ADC साहब की तरक्की होगी वो ADC तो DC बन गए। इसे तरीके दे नाल उहनूं असीं कहंदे हैं डिपार्टमेंट दे अंदर ही भर्ती, अंदरूनी भर्ती। वो किस बेस से हुंदी है, तरक्की की जाती है, प्रमोशन दी जाती है, और प्रमोशन भी ज़्यादा सीनियोरिटी के बेस के उत्ते कि किस बंदे नूं किन्ने साल हो गए हैं, वध काम करन, वध साल काम करन वालियां नूं उच्ची अहुदियां उत्ते लगाया जाता है। एंड द थर्ड इज लुट प्रणाली, खराब सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम। ये बच्चे इहदे च की है कि देखो इसका नाम ही है लुट प्रणाली, खराब सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम, नाम तो ही तुहानूं पता लग गया होएगा। ये अजिही ये ढांचे दे विच की है कि जदों कोई राजनीतिक दल होंद विच आउंदा है, वो उच्चे उच्चे अहुदियां उत्ते अपने खास खास व्यक्तियां नूं नौकरशाह भर्ती कर लैंदा है। वो उस राजनीतिक दल प्रति वफादार हुंदे हन। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस आई, कांग्रेस ने उच्चे उच्चे अहुदियां ते अपने खास बंदियां नूं नियुक्त कर लिया। जदों कांग्रेस गई तो कांग्रेस के नाल वो बंदे चले जाते हैं। दूसरी पार्टी मान लो BJP आ गई या मान लो आप पार्टी, कोई भी पार्टी आ गई, वो उन्हां अहुदियां उत्ते अपने खास खास बंदियां नूं लगा नौकरशाह भर्ती कर लेंदे हैं। इहदे विच योग्यता घट देखी जाती है। सरकार अपने खास बंदियां नूं, अपने पिट्ठू बंदियां नूं, या जिहड़े सरकार दे सही मायनिਆਂ विच सरकार दे नाल सिफत सलाह करन ते रहिंदे हन, उन्हां दी हां विच हां मिलाण वाले हन, उन्हां दी भर्ती कर ली जाती है। इसे करके इस भर्ती नूं लुट प्रणाली, खराब सिस्टम या स्पॉइल सिस्टम का नाम दिता जाता है। सो इत्थे तक पहले लेक्चर च मैं तुहानूं क्लीयर कर चुकी हाँ। सो बच्चे इत्थे तक तुसीं रिवाइज कर लेना। हुण असीं सैकेंड भर्ती किवें होनी है असल दे विच, इहदे असीं सैकेंड पार्ट दे विच इहनूं डिस्कस करांगे। मैनूं लगदा है तुहानूं इत्थे तक समझ आ गया होएगा। सो इत्थे तक तुसीं रिवाइज कर लेना। बहुत बहुत धन्नवाद।